हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अभी अगर हम इस यूनिट की बात करें, जो यूनिट मैंने स्टार्ट की थी, इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम इसमें वेरियस टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको इसमें बताया था वो थी वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के बारे में सारी चीजें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियोस आपको यहाँ से आई बटन में जाके मिल जाएंगे, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो, राइट। अब अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में, वो हम डिस्कस करेंगे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अभी अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, तो सर्विस ओरिएंटेड का मतलब ये है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, कि क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने आपको बताया था देयर आर वेराइटी ऑफ सर्विसेज जो कि यूजर को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड की जाती, मीन्स की वेरियस एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द यूजर, जो कि यूजर बिना क्रिएट किए हुए इन सर्विसेज को यूजर डायरेक्टली यूज कर सकता है, राइट। तो अभी अगर हम इसी रेफरेंस में, अगर क्लाउड के रेफरेंस पे हम बात करें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की, तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज ये एक क्लाउड, ये अवेलेबल है, हियर वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल, राइट। मीन्स कि इसको अगर हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि दिस इज सर्विस नंबर 1, इट इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। देयर आर वेराइटी ऑफ सर्विसेज जो कि अवेलेबल है क्लाउड पे, राइट। इसको, ये है आपका क्लाउड। अब इसमें एक तो ये है कि कोई यूजर डायरेक्टली इस किसी सर्विस को यूज करना चाहता है तो डायरेक्टली इसको एज अ सर्विस यूज कर सकता है, इसी तरीके से इस सर्विस को भी एंड इसको भी, किसी भी सर्विस को यूजर रिक्वेस्ट करके एज अ सर्विस यूज कर सकता है, राइट। नाउ इफ वी वांट कि ये जो भी सर्विसेज हैं, ये अभी क्या है, ये सारी इंडिविजुअल सर्विसेज हैं, मींस दीज आर इंडिपेंडेंट सर्विसेज जिसका कि खुद का कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ उसका प्रोसेस है जिसके थ्रू यूजर यहां से डायरेक्टली सर्विसेज को रिक्वेस्ट करके यूज कर सकता है। नाउ इफ वी वांट कि ये सारी सर्विसेज ये आपस में कम्युनिकेट कर सके, राइट, मींस ये जितनी भी सर्विसेज हैं, इफ वी वांट कि ये सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर सके, मींस कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि जैसे एक सर्विस है, वो उसके जो फीचर्स हैं, इसमें ये सर्विस के फीचर को ये वाली सर्विस अगर चाहती है कि ये दोनों फीचर मिलके इस पर्टिकुलर सर्विस में कंबाइन किया जा सके और ये सर्विस यूजर को यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमें ये चाहिए कि डिफरेंट सर्विसेज उसको आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, इट रिक्वायर्स सम स्टैंडर्ड्स और सम प्रोटोकॉल्स कि जिसके बेसिस पे, या इट रिक्वायर्स सम आर्किटेक्चर कि जिसके बेसिस पे ये सारी सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो हियर कम्स द रोल ऑफ एसओए। तो एसओए, बेसिकली एसओए क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क in which different services can communicate with each other, right? तो इस तरीके से बेसिकली ये क्या करेगा कि एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके ये सारी सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, एक दूसरे की सर्विसेज को, एक सर्विस किसी दूसरे सर्विस की, मींस जो भी ये एप्लीकेशन है उसकी सर्विसेज को यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है और प्लस एड ऑन करके अपनी सर्विस में वो सर्विस यूजर को प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो ये है बेसिकली डेफिनेशन एसओए का, राइट। नाउ इफ वी वांट कि इसका रिक्वायरमेंट क्या था एसओए का, कि एसओए इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका ये रिक्वायरमेंट है कि सपोज अगर कोई भी एक ये सर्विस है, सपोज सर्विस नंबर 4, और इसका जो भी ये है, जो सर्विस यूजर को ये प्रोवाइड कर रही है, अगर कुछ सर्विस इसमें ऐड ऑन करना चाहता है, यूजर को इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है कि जो इसमें कुछ एडिशनल सर्विस ऐड करके यूजर को प्रोवाइड करना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा कि बेसिकली अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई दूसरी सर्विस जो ऐड ऑन सर्विसेज है, इफ इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द क्लाउड, तो वो क्या होगा, फिर से उस सर्विस को क्रिएट तो नहीं करेगा बार बार, क्योंकि क्या होगा, उसको क्रिएट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे मनी वेस्ट होगा। तो वो बेसिकली क्या करेगा, इसी सर्विस को यहाँ से रिक्वेस्ट करके अपनी जो प्रीवियस सर्विस था, यहाँ पे जो अवेलेबल सर्विस है, उसी में ऐड करके वो यूजर को
प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से एसओए के थ्रू ये डिफरेंट सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, एक दूसरे के सर्विसेज को यूज कर सकती हैं और वो सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट। अब इसी प्रोसेस में अगर ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इट रिक्वायर्स सम प्रोटोकॉल्स एंड इट रिक्वायर्स सम स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसकी हेल्प से ये डिफरेंट यूजर को डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एसओए का एग्जाम्पल क्या है, तो एसओए का एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे ये आपने गूगल डॉक्स आपने जरूर ही यूज किया होगा, उसकी सर्विस को यूज किया होगा। तो गूगल डॉक्स में क्या होता है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर सम डॉक्यूमेंट्स तो आप गूगल डॉक यूज करते हो, ठीक है। अब उसमें सपोज आप चाहते हो कि वो जो सर्विस है गूगल डॉक्स की, उसमें कुछ एडिशनल सर्विस आप अगर यूज करना चाहते हो तो आप जो वहां पे ऑप्शंस में जाके एड ऑन सर्विसेज का एक ऑप्शन होता है, राइट। तो वहां से जाके अगर आप एड ऑन्स पे क्लिक करते हो तो वहां पे क्या होगा, वेराइटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल देयर, जिसको कि आप अपने उस डॉक के सर्विस में ऐड कर सकते हो। तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज ये होती है कि जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि स्पेल चेकर ऐड ऑन करना चाहते हैं, कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो भी हमने लिखा हुआ है वो उसमें स्पेलिंग्स में इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो एक ये बेसिक सा सर्विस, तो आप वहां पे सिंपली क्या करोगे कि वहां पे ऐड ऑन, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नेक्स्ट सर्विस, तो एक सर्विस तो यहाँ पे क्या है गूगल डॉक, और इसमें ऐड ऑन सर्विस आपका हो जाएगा स्पेल चेकर। तो इस तरीके से एक ये सर्विस अवेलेबल है आपको यूजर को और एक ये सर्विस अवेलेबल है। अब ये दोनों सर्विस आपस में कम्युनिकेट करके मींस कि इस सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, इस सर्विस में ऐड ऑन करके यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। या इसी तरीके से उस डॉक्यूमेंट में हम उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम उस डॉक्यूमेंट में ये सारी वेराइटीज इस तरीके चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो सर्विस डिफरेंट सर्विसेज वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और वो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, राइट। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं इसका दे सकती हूँ कि जैसे अगर मान लो आप बैंकिंग सर्विसेज, तो बैंकिंग सर्विसेज क्या है, कोई भी एक बैंक, सपोज आप कोई इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो या उसका कोई एप्लीकेशन सपोज आप यूज करते हो, लाइक जैसे एसबीआई के केस में मान लो आपने सबने इंटरनेट बैंकिंग अगर यूज किया होगा तो उसमें एक ऐप आता है एसबीआई का योनो ऐप, राइट। तो उस ऐप को आप सिंपली अपने मोबाइल डिवाइस पे इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका फीचर है, मीन्स जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी परचेजल हुआ है या उसका क्रेडिट और डेबिट हिस्ट्री क्या है पर्टिकुलर उस किसी यूजर का, वो उस मोबाइल ऐप पे आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, डिफरेंट सर्विसेज, जैसे एक आपका पीओएस का सर्विस हो गया कि डिफरेंट कौन कौन से परचेजल हुए हैं, या उसका क्रेडिट हिस्ट्री क्या क्या है, इसमें कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, या इस तरीके से वेराइटी ऑफ सर्विसेज ये अवेलेबल है। और वहां से क्या कर सकते हो, आप इन सारी सर्विसेज को एक साथ लिंक करा के, यानी कि यहाँ पे एसओए के थ्रू यहाँ पे एक रोल आएगा एसओए का, और ये क्या करेगा, ये जितनी भी सर्विसेज है इन सबको आपस में क्लब करके यहाँ पे ये यूजर के जो भी ऐप है उस पे एक डिस्प्ले करा देगा कि पर्टिकुलरली अभी उस यूजर के अकाउंट में कितना पैसा अवेलेबल है, क्या सारी चीजें हैं, उसमें डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, और ये सारी चीजें। तो इस तरीके से एसओए का बेसिकली यही रोल है कि डिफरेंट सर्विसेज वो एक दूसरे से किस तरीके से रिक्वेस्ट करके आपस में कम्युनिकेट करके उसको पर्टिकुलर वो सर्विस यूजर को किस तरीके से प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारी चीजें थी बेसिकली एसओए में। इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो या कोई एक एप्लीकेशन आप सपोज डिजाइन करना चाहते हो, तो उसमें कुछ इनबिल्ट सर्विसेज, जैसे आप अगर उसमें आपका मान लो आप जो भी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो उसमें इट रिक्वायर्स कि आपको लोकेशन सर्विसेज, यानी कि जैसे जीपीएस है आप उसका यूज करना चाहते हो, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, आप बार बार खुद तो जीपीएस क्रिएट नहीं करोगे, बेसिकली इनबिल्ट जीपीएस जहां पे भी अवेलेबल है उसी सर्विसेज को क्या करोगे, आप अपने उस एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, टू सर्विसेज है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ स्टैंडर्ड का यूज करके एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क थ्रू एसओए वो यहाँ पे उस सर्विसेज को आपस में इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो बेसिकली ये होता है एसओए, और ये थे वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एसओए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। बाकी की चीजें हम आगे की वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।